This video is sponsored by V-Guard. ऐसे में अतुल लौंडे पाटिल, अब सवाल आपके लिए भी है कि भाई जब वोट लगे घटने तो तोहफे लगे बंटने, और वो कांग्रेस जो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई 90 में, 2 सिफारिशें, उसके काट के तौर पर आप भी ईडब्ल्यूएस ले आए थे नरसिम्हा राव सरकार में। आपने भी सवर्णों को आरक्षण दे दिया था कि भाई सवर्णों का वोट ना घट जाए। अब बिल्कुल मुख्तलिफ धारा पर आप चल पड़े, ओबीसी की धारा पर। चलिए लगे हाथ इस छाते में शामिल हो जाइए, तो वोट परसेंटेज कुछ तो मैनेज होगा। सबको 2024 दिख रहा है पिछड़ों के बहाने। नहीं, ऐसा है गरिमा जी, कुछ बातें मैं संजीदा तरीके से रखना चाहूंगा। गुरु प्रकाश जी की हालत जो हुई है, क्योंकि उनका विचार अलग है, उनका विमर्श अलग है, और वो अलग विचार और अलग विमर्श वाले पार्टी में जाके बैठे हैं। ये सवाल मैं भी पूछ सकता हूं उनको कि आज वो कह दें संविधान या मनुस्मृति, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। ये मैं भी कह सकता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में महाराष्ट्र के नासिक की येवला में कहा, मैं हिंदू धर्म में जन्म तो लिया हूं लेकिन हिंदू करके मरूंगा नहीं। और कांग्रेस को जो बहुमत था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो किसी को नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो आए और उन्होंने संविधान दिया। तो कांग्रेस कोई श्रेयवाद की लड़ाई में जाएंगे नहीं। हमने KR नारायणन को किया, फिर बाद में जब मंडल आयोग लागू हुआ तो कैसे वो राजेश गोस्वामी जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, उसे मिलने आडवाणी जी गए थे। महिला आरक्षण के खिलाफ 7 लोगों ने जो खिलाफ में मतदान किया था, उसमें 4 लोग बीजेपी के थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आडवाणी जी थे, 4 लोग थे इनके। तो ये सब बातें अलग है। एक बातें हम जो कहते हैं ना, जो पिरामिड है डेवलपमेंट का, उसके बेस की बात करते हैं। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ V-Guard वाटर हीटर्स के संग। V-Guard। थोड़ा हम, एक दलित आदमी घोड़ी चढ़ता है तो उसे मारा जाता है। क्या किया गुजरात सरकार ने? एक दलित आदमी मूछे बढ़ाकर गरबा देखने जाता है, उसको बहुत मारा जाता है। महाराष्ट्र में जब इनकी 14 में सरकार आई पूर्ण बहुमत की, तो कुछ दलित लड़के सवर्ण यहां तालाब में तैरे, बहुत मारा। क्या किया मोदी जी ने? अतुल लौंडे पाटिल, जैसा नीरज, मुझे रोकना इसलिए रोकना पड़ेगा अतुल लौंडे पाटिल कि जब 79 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, 90 में लागू हुई, 11 साल इंदिरा गांधी जी भी रही, तो ये जो अत्याचार की बात आप कर रहे हैं, ये तब नहीं हो रहा था? तब तो आप धुर विरोधी थे आरक्षण के, धुर विरोधी थे ओबीसी आरक्षण के। बिल्कुल नहीं, एक धुर विरोधी वाली बात नहीं थी। कम से कम आप ऐसी बात न करें। ऐसा है, राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे देश की लिटरेसी जो है, वो लिटरेसी हम उतनी अचीव नहीं कर पाए। अब मंशा की और अपना विमर्श क्या है उसकी बात मैं बता रहा हूं। आज के तारीख में जिस तरह से लैटरल अपॉइंटमेंट्स हो रही है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर, विदाउट टेकिंग रिजर्वेशन इनटू कंसिडरेशन, डायरेक्ट IAS क्वालिफाई करने के बाद 16 साल लगते हैं गरिमा जी जॉइंट सेक्रेटरी बनने के लिए। यहां 80 से ज्यादा इस बार, और कुछ 64 इसके पहले डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर दी। यानी पूरी सत्ता देश की जो गवर्नेंस चलती है वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से चलती है। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मैं जानता हूं इस बात को। कोई होगा तो ठुकरा के दिखा दे इस बात को। इन्होंने सर्विस स्टाफिंग स्कीम की, उस दिन सुधांशु जी थे मेरे पास, वो झूठ बोल रहे थे, नड्डा जी झूठ बोल रहे थे, 92 की बात कर रहे। सेंट्रल स्टाफिंग सिस्टम जो है वो स्कीम को पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा किस तरह से ओबीसी SC ST को सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी से बाहर रखा गया है। लेकिन ये आपको 70 बरस अतुल लौंडे पाटिल, बड़ा जायज सवाल है। एक सेकंड, नहीं ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ओबीसी का नहीं है। मुझे सिर्फ 20 सेकंड दीजिए, सिर्फ 20 सेकंड दीजिए। अभी नीरज जी ने कहा कि बीजेपी के करीबी लोग, यूथ फॉर कुछ बता रहे थे वो, जिसमें मोदी जी की फोटो है, वो लोग आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं। महाराष्ट्र में तिरोडकर, महाराष्ट्र में सदावर्ते, जिसको सभी जानते हैं, बहुत बड़ा जोकर है महाराष्ट्र का, वो देवेंद्र फडणवीस का बहुत करीबी है, वो रिजर्वेशन के खिलाफ जाता है और कोर्ट में जाता है, और उसे सर्वमत से, एकमत से जो रिजर्वेशन पास होता है उसे रोकने की कोशिश होती है। अभी एक स्पेशल अधिवेशन हुआ, बीजेपी ने किया, उस वक्त भी हमने ये मांग की थी कि 50% की मियाद आज हटाई जाए।
अभी ये जो मांग है 1947 में हो जाना चाहिए था, 1960 में हो जाना चाहिए था, जैसा बच्चा पैदा होते हैं बराबर उसके हाथ में नहीं। ग्रेजुएशन की डिग्री दे नहीं, देनी अतुल चाहिए थी। लौंडे नहीं, पाटिल, गरिमा जी, आप अतुल मेरा लौंडे narrative आप 79 से, एक सेकेंड, 79 से लेकर 90 तक का अरसा आपके पास रहा, तब आपको मंडल कमीशन की सिफारिशों की याद नहीं आई। 91 में आप सिफारिशों के अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस ले आए सवर्णों का। नहीं, सुनिए, तो मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि आपके लिए भी ये वोट का पॉलिटिकल टूल है ओबीसी, इसके अलावा कोई चारा दिख नहीं रहा 2024 नहीं, देखिए ये 80-20 वालों का होगा पॉलिटिकल टूल। ईडब्ल्यूएस का क्यों लाया मैं बताता हूं कि हमने जो ओबीसी का जो एक प्रीमाइस है, वो प्रीमाइस में आर्थिक दृष्टि से कमजोर ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए क्रीमिलियर लाइफ। तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस है उसे भी मौका मिलना चाहिए, ये एक प्रीमाइस है। वो प्रीमाइस को नकारने में कोई हर्ज है क्या? किसी ने नकारा? इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और 50% की मियाद को तोड़ दिया, किसी ने उसको विरोध नहीं किया, क्योंकि जिसकी संख्या भारी, ये कहने का मतलब किसी का छीन के किसी को दे दो ये नहीं है, सबको समाहित करने की बात है। ये पिछड़ा कर जो है, जो सवर्ण हमारे पास है और पिछड़ों को भी साधने की कोशिश भाजपा करती है। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। हाँ, ईडब्ल्यूएस में भी देना चाहिए। इंदिरा गांधी खुद कहती थी, अतुल लौंडे पाटिल, इंदिरा जी खुद कहती थी ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर। तो यानी कि जात पात का खेल जो आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वही बात इंदिरा गांधी जी भी कहती थी। नहीं सुनिए, नहीं, इसका मतलब समझिए आप क्या है। आज हम गारंटीज लेके आए, इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, 410 का सिलेंडर महंगा था 1200 कर दिया, हम 500 रुपए में दे रहे। हम अभी जो स्वास्थ्य की सुविधा है काफी आम आदमी के हाथ के बाहर चली गई। ठीक है, हम चिरंजीवी की बात करते, सुनिए, अभी हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं गरिमा जी, ये अन्याय मत कीजिए आप। 19 मिनट उनके साथ बात की, हमारा प्रीमाइस हमें रखने दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि विकास की बात, जब आपको सरकार चाहिए, सबको लेके चलने वाली सरकार चुनो आप। हम रखते हैं आर्थिक विकास की बात, हम रखते हैं शिक्षा के विकास की बात। हम बात क्या करते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई कम करना, ये सारे विषय हम लेकर जाते हैं चुनाव में। और ये क्या करते हैं? ये धर्म को लाते हैं, ये लोग किसी विशेष संप्रदाय के खिलाफ बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता। 16 कंप्लेंट की है, मैं इंचार्ज था, 16 कंप्लेंट की है मुद्दे पर। अतुल लौंडे पाटिल, मुद्दे पर आ जाइए। इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो मुद्दे पर ये बात है। ओबीसी सबके लिए सियासी टूल बनता हुआ दिख रहा है। और एक सेकंड अतुल लौंडे पाटिल, नहीं मैं लौटूंगी आपको। This video is sponsored by V-Guard.